मेरा नाम अरविंद शरण। आपने छत्तीसगढ़ के सपनों की बहुत सारी बातें की। जो आपने कहा उसमें दिखता है कि छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वहाँ के लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत फुर्सत से बनाया है। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है। लौह अयस्क का पूरा पहाड़ है, बैलाडीला। कोयला प्रचुर मात्रा में है। वहाँ गोल्ड भी है, डायमंड भी है, टीना है और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। वनोपज का पूरा भंडार है। 100 से भी ज़्यादा प्रकार के वनोपज छत्तीसगढ़ के अंदर में है। और वहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। मेहनतकश किसान हैं। तो सब मिलाकर बहुत धनी प्रदेश है छत्तीसगढ़। और जिसको 1 नवंबर 2000 में जब भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिए, तो शुरुआती दौर में बहुमत के आधार पर 3 साल कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका नेतृत्व छत्तीसगढ़ को मिला। तो उस 15 साल के दौरान छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। वहाँ पर भूखमरी भारी थी। गरीब लोग, बच्चे उपवास होते थे। भूख से गरीबों की मौत हो जाती थी। लेकिन वहाँ जो पीडीएस की व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह जी ने लागू किया, पहले 3 रुपया का किलो का चावल, फिर 2 रुपया, फिर 1 रुपया किलो का चावल, और इतनी सुंदर पीडीएस की व्यवस्था कि जिसके कारण वो चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए। आज तब से कहीं कोई भूखमरी छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं है। और 15 वर्षों में पूरे क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, हर क्षेत्र में मतलब अच्छा काम हुआ। और पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ की पहचान ये बनी। और उसके बाद 18 में फिर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ में चला गया, शासन का बागडोर उनके हाथ में चला गया। तो ये 5 वर्षों में फिर छत्तीसगढ़ विकास की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया। वहाँ आप लोग घोटाले सुने होंगे, हर चीज़ में घोटाला, कोयला में घोटाला, बालू में घोटाला, शराब में घोटाला, डीएमएफ की राशि तक में घोटाला। और आज कितने घोटालेबाज जेल के अंदर में है सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। तो जो जनता विश्वास करके कांग्रेस को सरकार में बैठाई थी और बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस को मिला था, लेकिन छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में कांग्रेस की सरकार ने पानी फेरने का काम किया। और जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो फिर जनता हम लोग को सरकार में बैठाई। और पहले 3 बार हम लोग सरकार में थे, उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद जनता का मिला। 54 सीट विधानसभा की और 46% वोट। और अब बहुत कुछ करना है, जैसे मैंने कहा कि बहुत फुर्सत से भगवान ने बनाया है। अगर जो अगुवा हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, और हम लोग का नीति और नियत दोनों ठीक है, तो बहुत जल्दी इस प्रदेश को बहुत आगे हम लोग ले जाने में सफल होंगे। एक बड़ी समस्या वहाँ पर नक्सलवाद की है। और आप सब लोग देख भी रहे हैं कि पिछले 6 महीने में कितनी दमदारी के साथ नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार का भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है।
और यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, युवा और ऊर्जावान हैं, ये भी बड़ी चिंता करते हैं और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी तक करीब 33 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलने का मतलब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव आते हैं वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। आज नियत नेला नार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। ये योजना हम लोग लागू किए हैं और इसके माध्यम से सरकार की जो 32 योजनाएं हैं उस पर पूरा फोकस है। जो 32 योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुँचे। आज बस्तर क्षेत्र का 5 जिला रह गया है जहां पर नक्सलवाद है, लेकिन 5 जिलों में 33 सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं। आगे 29 और सुरक्षा कैंप खोलना है और वहां पर किसी तरह से भी संसाधन की कमी हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। वहां सड़क पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, लोगों के पक्का का मकान बनवा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, वहाँ शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। आज 14,000 घरों में बिजली नहीं थी तो बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में 150 से ज़्यादा वहाँ पर टावर लगा चुके हैं, तो इस तेज़ी से वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी स्वयं चिंता करते हैं, हमारे प्रदेश के सीएस लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये चिंता हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और जी, नक्सलवाद अगर खत्म हो जाए तो बस्तर का जो पूरा क्षेत्र है वो स्वर्ग है और टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। और हमें विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार का लाभ हम लोग को मिल रहा है। और जो हमारे एचएम साहब का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 3 साल बोले थे, 1 साल 6 महीना पहले ही बोले थे कि 3 साल में इस नक्सलवाद को ख़त्म करना है, तो उनके संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सफल होंगे।